देखिए स्टूडेंट्स, हमने बात कर ली थी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की, मैं तुम्हें समझा दिया था। अब देखिए उसकी अगर डेफिनेशंस की बात करें, जो हमने बात करी वो सेम चीज मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है। दोस केमिकल रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने क्या बोला, हम ये बात कर रहे थे जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस लिए और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करा तो हम उसको क्या बोल रहे थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बात कर रहे थे। तो वो ये बोल रहे हैं सिंगल न्यू सब्सटेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसके एग्जांपल की अगर बात करें, मैंने तुम्हें बताया था एलिमेंट एलिमेंट को कंबाइन कर सकते हैं, एलिमेंट कंपाउंड को और कंपाउंड कंपाउंड को। कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन्वॉल्विंग टू एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के बीच में यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो है कार्बन C प्लस O2, ये बन गया CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सॉलिड है, सॉलिड है, बन गया गैस। ये बेटा इनके सिंबल्स हैं, S मतलब सॉलिड है, G अगर कहीं पे लिखा है इसका मतलब वो गैसियस फॉर्म है, और अगर L कहीं लिखा है इसका मतलब वो लिक्विड है। तो हमने बोला कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये बन गया CO2, H2 प्लस O2 H2O। केमिकल जब रिएक्शंस को हम बैलेंस करना सीखेंगे, एक बात वहां पे समझेंगे कि जितना रिएक्टेंट साइड में एटम रहेंगे उतने ही एटम कहाँ रहेंगे, प्रोडक्ट साइड में। तो ये अभी रिएक्शन हम बोल रहे हैं H2 प्लस O2, तो बन गया H2O। ये दोनों ही हमारे किसके बीच में, एलिमेंट्स और एलिमेंट्स के बीच में। बहुत सारे तुम एग्जांपल ले सकते हो। उसके बाद हमने बोला एलिमेंट एंड कंपाउंड, जहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस किसके बीच में हो रही है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स के बीच में। तो हमने लिया NO प्लस O2, तो बन गया 2NO NO2, ठीक है। टू कंपाउंड्स के अगर बारे में बात करें तो ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। छोटी सी इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है। हमने यहाँ पे लिखा था S मतलब सॉलिड, G गैसियस फॉर्म में है, L लिक्विड। यहाँ पे AQ लिखा है बेटा, AQ का मतलब है एक्वस फॉर्म में है। जो ये CaOH वोल्टवाइज है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक्वस फॉर्म में। और हमने ऐसा ही क्यों लिया, ये 9th क्लास में तो पढ़ के आए होंगे। Ca की अगर वैलेंसी की बात करें, कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, और जो OH है, OH में चार्ज होता है -1, ठीक है। OH में -1 चार्ज कैसे है, यहाँ देखिए, ये था H2O, यहाँ से एक H प्लस आयन हटा तो क्या बच गया OH माइनस। तो ये है, इसकी अगर वैलेंसी बोले 2, ये 1, ये क्रॉस में गए Ca और ये क्रॉस में गया OH वोल्टवाइज। तो जब भी हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहे हैं, कभी कभी फॉर्मूले बनाने आ सकते हैं तुम्हारे लिए, या ना भी आए तो तुम्हें पता होना चाहिए बेटा 10th क्लास के अंदर भी। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होगा CaOH वोल्टवाइज, और ये AQ मतलब है कि ये फॉर्म है इसका एक्वस। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। अभी हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात करी, मतलब दो सब्सटेंस को कंबाइन कर लिया। अब हम बात कर रहे हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की। इसको अगर थोड़ा रिवर्स कर लें, इसी रिएक्शंस को अगर थोड़ा रिवर्स रिएक्शन में देखें तो हमें समझ आएगा कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, डिकम्पोज करना क्या होता है। मैंने बोला था यहाँ पे दो सब्सटेंस लिए और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म किया, ये रिएक्शन कहलाएगी कॉम्बिनेशन। अब मैं बोल रहा हूँ कोई कंपाउंड लिया, कोई सब्सटेंस लिया, उसको डिकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस पे फॉर्म कर दिया, तो इसको कहलाएंगे हम, या इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई सब्सटेंस है, उसको तुमने डिकम्पोज करके दो या दो से ज्यादा पार्ट में कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है बात? ये ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चंस जो पूछे आते हैं वो ये देखिए, हमने बोला कॉम्बिनेशन का मतलब नाम से समझना बेटा, और रटने की जरूरत नहीं है इसको। कॉम्बिनेशन का मतलब है कंबाइन करना और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करना। डिकम्पोज का मतलब है उसको ब्रेक करना और कोई नया सब्सटेंस फॉर्म करना, दो या दो से ज्यादा, ठीक है। अब जब भी हम डिकम्पोज की बात करते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की बात करते हैं, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन बेटा 3 टाइप की होती है। पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की अगर बात करेंगे तो बोला जाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। मैं पूरी डेफिनेशन वापस से लिखूंगा डिकम्पोजिशन की, लेकिन समझना भी क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला डिकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब है हम जब किसी सब्सटेंस को ब्रेक कर रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, वो रिएक्शन कहलाएगी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि जो डिकम्पोज करने का तरीका है वो 3 तरीके से होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस 3 पार्ट्स में हो सकती है। पहला डिकम्पोजिशन आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। जहां भी थर्मल वर्ड आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं वो हीट से रिलेट कर रहा है। थर्मल का मतलब ही क्या है, थर्मल का मतलब है हीट, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं थर्मल डिकम्पोजिशन, मतलब किसी सब्सटेंस को तुमने हीट प्रोवाइड करी और उस सब्सटेंस को क्या कर दिया, डिकम्पोज कर दिया।
दूसरा आता है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद जो दूसरा आता है वो है टाइप इसका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक, थर्मल का मतलब क्या है, तुमने हीट प्रोवाइड करी। इलेक्ट्रोलाइटिक का मतलब है बेटा तुमने करंट पास करवा। जैसे अगर H2O को तुमने ब्रेक करना है तो H2O को H+OH- में ब्रेक करना है तो वहां पे क्या पास कराना पड़ेगा, तुम्हें करंट पास कराना पड़ेगा। तो दो रिएक्शन हो गई हमारी, थर्मल डिकम्पोजिशन होगी और इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन हो गई। और जो लास्ट है बेटा वो सनलाइट की प्रेजेंस में भी किसी किसी को ब्रेक करते हैं, जैसे AgCl सिल्वर क्लोराइड, AgCl। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुमने पहला लेक्चर देखा है तरीके से, उसमें शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी मैंने तुम्हें कि कौन कौन से कंपाउंड्स पीपीटी फॉर्म करते हैं। पीपीटी रिएक्शंस की प्रेसिपिटेशन की जब हम बात कर रहे थे वहां पे हमने बात करी थी सिल्वर क्लोराइड पीपीटी फॉर्म करता है, ठीक है। किस कलर की पीपीटी फॉर्म करता है बेटा, व्हाइट कलर की। तो अगर सिल्वर क्लोराइड को तुम सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे, अगर सिल्वर क्लोराइड जो है AgCl है उसको तुम सनलाइट में रखोगे, उसकी सनलाइट की प्रेजेंस में रखोगे तो ब्रेक होता है Ag और Cl में, और जो Ag टूटेगा वो ग्रे कलर का निकलता है। समझ आई बात। तो हमने तीन टाइप की रिएक्शंस देखी डिकम्पोजिशन के अंदर। हम बोल रहे हैं जब किसी सब्सटेंस को हम हीट, इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक कर रहे हैं, या किसी सब्सटेंस को ब्रेक करते हैं दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स या सब्सटेंस में, तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीन टाइप की डिकम्पोजिशन है बेटा, पहली थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की प्रेजेंस में ब्रेक करना। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, करंट देके उसको ब्रेक करना। और थर्ड जो मैं बोल रहा हूं वो है सनलाइट की प्रेजेंस में, जिसको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो ये हमने देखना है। इसको लिख लिया होगा तुमने, इसको हटा देता हूं यहां से मैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल लेना इसके बाद, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके बाद जो अगली हेडिंग आएगी उसमें डालना डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तुमने डिकम्पोज करना है, डिकम्पोज करना मतलब ब्रेक डाउन करना है, किसी सब्सटेंस को ब्रेक करना है। तो ब्रेक डाउन करने की जो प्रोसेस है इसको हम बोलेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन।